हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। क्वेश्चन में कहा गया यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन। इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। तो एक बच्चा है, यहाँ एक वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया और उसकी स्क्रीन पर जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 42 kg की। तो हमें बताना है कि इस बच्चे का मास जो है 42 kg से कम है या 42 kg से ज़्यादा है। चलिए भाई, ये बच्चा खड़ा है कहाँ? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में इसके चारों तरफ क्या है? एयर है। एयर क्या है? एक फ्लूइड है। अगर आप किसी भी फ्लूइड में कोई भी मास रखते हो तो उसके ऊपर लगता है बॉयंट फोर्स। एयर भी फ्लूइड है तो एयर इसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगाएगी। पहले ही बता चुका हूँ कि बॉयंट फोर्स लगती है हमेशा वर्टिकली अपवर्ड, और इसकी वैल्यू क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम, इसकी बॉडी का जो भी वॉल्यूम होगा इनटू जी के बराबर। ये लग रही है बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए, इसका वेट कहाँ लग रहा है? इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका अगर m मास है तो m इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड इसके नीचे लगेगा। तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो है एम जी माइनस एफ बी। नेट डाउनवर्ड फोर्स इतना है, तो ये मशीन इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स कितना देगी? जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन फ्रॉम वेइंग मशीन, वो कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स की वैल्यू होगी तो बहुत नेग्लिजिबल, पर कुछ तो वैल्यू होगी ही होगी, जिसकी वैल्यू होगी रो एयर इंटू वी इंटू जी के बराबर। चलिए, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया एम जी माइनस एफ बी के बराबर। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इसी की वैल्यू इस वेइंग मशीन की रीडिंग पर आती है जी से डिवाइड करके। तो जो रीडिंग ऑफ वे मशीन है, रीडिंग ऑफ वे मशीन की जो रीडिंग है वो n अपॉन जी के बराबर, क्योंकि ये केजी में वैल्यू दे रहा है। n तो फोर्स है, फोर्स तो न्यूटन में आएगा। न्यूटन को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो जी से डिवाइड करेंगे, तो n बाई जी के बराबर, यानी कि m माइनस एफ बी अपॉन जी के बराबर, यानी कि m माइनस रो एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर। तो क्लियरली जो एक्चुअल मास है, ये जो 42 kg ये जो रीडिंग आई है, ये एक्चुअल मास नहीं है। एक्चुअल मास मेरा m है, और m कितना है? 42 प्लस रो एयर इनटू वॉल्यूम के बराबर। तो क्लियरली जो एक्चुअल मास है वो 42 kg से ज़्यादा है। सो एक्चुअल मास m is greater than 42 kg, is greater than 42 kg due to buoyancy of air, due to buoyancy of air, the value of weigh machines reading is less than actual value, is less than actual value। क्लियर है? क्लियर है तो अब एंजॉय करो। चैनल के कंटेंट को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए सभी चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट से पढ़िए। प्लेलिस्ट में सारे सॉल्यूशंस ऑर्डरली फैशन में दिए गए हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ते हो तो आपके 70% कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है तो अब